और चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब अगस्त की कहानी, पानी ही पानी। बात अगस्त की कहानी की, जिसने एक बार फिर सब कुछ पानी पानी कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सब कुछ डूबा हुआ है, तैरता हुआ नजर आ रहा है और आफत में नजर आ रही है इंसानों की जान। पहाड़ टूट रहे हैं, कार और इंसान बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो यही दुआ है कि अब बस करो भगवान। ये बात सैलाब काल, संकट विकराल, अगस्त की आफत से बुरा हाल। HPU के जम्मू एंड कश्मीर टू दिल्ली मुंबई मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई। बदल अगस्त की जारी वही कहानी, पहाड़ हो या मैदान, सब पानी पानी। ये बात ले भाई, लिंटर तो जा गए, बाकी लिंटर नहीं हो रहे। अगस्त में इस बार मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। एक तरफ जहां पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में नदियां उफन रही। मानसूनी आफत देश के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रहा है। इस आपदा से कई राज्यों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आसमानी आफत की सबसे बुरी मार पहाड़ों पर है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ अब जम्मू पर पड़ रही। दोनों राज्य इस समय मानसून की मार झेल रहे हैं, तो वहीं बाकी राज्यों में भी जगह जगह पानी भरा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस वक्त देश भर में किस तरह से तबाही का तांडव नजर आ रहा है, मानो इंसानों पर आफत ही टूट पड़ी है। एक एक तस्वीर गवाही दे रही है कि इस वक्त पहाड़ों से लेकर मैदानों तक किस तरह सैलाब काल संकट विकराल ले आया। लैंडस्लाइड हो रही है, नदियों के किनारे मकान टूट रहे हैं, कार बह रही है, इंसान बह रहे हैं, मोटरसाइकिल हो या फिर टैंकर, सब कुछ तैरता हुआ बहता हुआ दिख रहा है। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बादल फटने से भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान और लैंडस्लाइड ने लोगों को खौफ में डाल दिया। ऐसी ही एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से आई है। देखिए किस तरह से देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। ये तस्वीरें कुल्लू के सैंज लावजी मार्ग पर पागल नाला के पास की, जहां भारी भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से भूस्खलन होते देख लोगों की चीखें निकल गईं और बुरी तरह से दहशत में आ गए। इतना भयानक भूस्खलन हुआ कि पहले तो सिर्फ धुआं धुआं नजर आया, लेकिन जब कुछ पल बाद धूल का गुबार हटा तो नजर आया कि पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा।
पहाड़ी दरकने से सेंज घाटी की 15 पंचायतों के 80 गांवों का संपर्क कट गया है। लारजी सेंज सड़क पर पागल नाला में लगातार भूस्खलन होता है। इस कारण मार्ग में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। वही कुल्लू के डेहरा नाला में बाढ़ से पिरडी में भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर एक क्रेन भी थी जो बाल बाल बच गई, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सतलुज नदी में उफान के कारण सुन्नी के ताता पानी में सड़क टूटने से करसोग शिमला से संपर्क टूट गया। वहीं उत्तराखंड में एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद निचले इलाकों में जलदैत्य बन गया। हरिद्वार के रुड़की के अलावपुर गांव की ये तस्वीर देखिए किस तरह से सोलानी नदी के तेज बहाव में शमशान घाट बह गए। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अत्यधिक बारिश से नदी नाले उफान पर है और सोलानी नदी का रौद्र रूप कई गांवों में पानी घुसने की वजह बना। अब देहरादून से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए, जो शिमला बाईपास की। शिमला बाईपास रोड पर सभावाला गांव के पास बरसाती नाले के रपटे में तेज बारिश के बाद उफान आ गई। उफान के बावजूद एक बाइक सवार ने इसे पार करने की कोशिश की और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो तो गनीमत रही कि आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की। बाइक सवार को बचा लिया, लेकिन मोटरसाइकिल को नहीं बचा पाए और वो उफान में बह गई। अब मध्य प्रदेश से आई तस्वीरें देखिए किस तरह से खिलौने की तरह कार बहती हुई नजर आ रही। तस्वीरें राजपुर से आई, जहां नदी में एक कार बह गई। राजपुर में इस समय हालात ये हैं कि रूपा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अचानक बारिश का पानी बढ़ने के कारण 2 लोग बाढ़ में फंस गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से इन 2 लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया था। साथ ही एक ब्रेजा कार और ओमनी कार पानी में बह गई। वहीं एमपी के खरगोन जिले के झरन्या क्षेत्र में उफनती नदी के सामने एक युवक की जोर आजमाइश उसकी जान पर भारी पड़ गई। नदी के उफनते पानी में एक पुलिया को पार करने के दौरान ये युवक बह गया। घटना रतनपुर मार्ग की बताई जाती है। बताया जाता है कि एक दिन पहले देर शाम को रूपा रेल नदी में बाढ़ आई थी। उस समय जब कुछ देर बाद पुलिया पर पानी कुछ कम हुआ तो एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर उस पर से निकलने की कोशिश करने लगा। इस दौरान नदी के दोनों ओर खड़े बड़ी संख्या में लोगों ने चिल्लाकर उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन युवक माना नहीं। कुछ देर के संघर्ष के बाद वो बीच पुलिया तक तो पहुंच गया, लेकिन इसके बाद उसके कदम पानी के बढ़ते बहाव के बीच डगमगाने लगे और वो डावाडोल होने लगा। देखते ही देखते आखिरकार वो युवक तेज बहते पानी के बहाव में बह गया। बहने के बाद कुछ दूर पानी बहकर बीच नदी युवक ने संभलने की कोशिश की, लेकिन सैलाब उसको बहा ले गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां हिरन नदी में एक ऑटो बह गया। देखिए किस तरह के पानी में आपको ऑटो बहता हुआ डुबकी लगाता हुआ दिखाई दे रहा। नदी पर बने पुल को पार करने के चक्कर में ऑटो नदी में गिर गया। पहले ग्रामीणों ने ऑटो चालक की जान बचाई और फिर उसके बाद जैसे तैसे रस्सी बांध कर ट्रैक्टर का सहारा लेकर उस ऑटो को भी बाहर निकाला। महाराष्ट्र के हाल भी कुछ अलग नहीं है। इस समय वाशिम जिले में भारी बारिश हो रही, जिसके कारण छोटी बड़ी नदियां और नहरें उफान पर हैं। बावजूद इसके कुछ नागरिक बहते पानी से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ के पानी से निकलने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए किस तरह से पानी में कुछ दूर तक तो ये शख्स चला गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही बैलेंस बिगड़ा वो बहता चला गया।
गनीमत रही कि जान बच गई, क्योंकि बहते हुए इंसान को तैराकी का थोड़ा अनुभव था। वही प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि इस तरह से कोई भी अपनी जान जोखिम में न डाले। महाराष्ट्र में जगह जगह हो रही बारिश का असर अब लोगों के लिए आफत बन गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से सैलाब में तिनके की तरह एक टैंकर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरह मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव, जम्मू से पंकज शर्मा और आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही मची। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। अब यहां रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जरूर चल रहा है, लेकिन अभी भी 70 से ज्यादा लोग लापता है। सेना के जवान ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली, जहां आसमान से आई आफत ने सब कुछ पल भर में बदल दिया। ये किश्तवाड़ है जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि देखते ही देखते कभी गुलजार रहने वाला ये इलाका सन्नाटे में बदल गया। बादल फटा, पानी की धार फूटी और फिर सामने आया तबाही का खौफनाक मंजर। चिशोटी में घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो घर बचे हैं वो महज उनके ढांचे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब बादल फटा, फ्लैश फ्लड आया, मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। बड़े बड़े पेड़, घर, यहां तक कि लोगों को भी नहीं बख्शा, सब कुछ अपने साथ समेट लिया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आप देखिए, ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये मलबा नहीं है, ये यहां पर घर थे, लेकिन अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का मंजर आपको दिखाई देगा। जिस ओर नजर दौड़ाएं, हर तरफ यही मंजर दिखाई दे रहा है। जो सामान बचा है उसे समेटने के लिए ये लोग जो हैं यहां पर मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि बचा तो कुछ नहीं है, लेकिन इनकी पूरी कमाई, यानी पूरी जिंदगी की कमाई पर पानी फिर चुका है। ये आप देखिए। इस बर्बादी के बीच भी उम्मीद की राह निकली, और वो एक राह बनाई देश के जवानों ने। जब कुदरत ने रास्ता छीना तो देश के जवानों ने रास्ता बना दिया। देखते ही देखते तबाही के बीच पुल बना, जिंदगी की ओर लौटने का एक रास्ता बना। पहाड़ों की गोद में तेज बहती नदी के ऊपर पत्थरों को जोड़ा और ये पुल तैयार कर। चिशोटी में भारतीय सेना द्वारा बेहद कम समय में अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया गया है। हम इस समय उसी पुल पर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो आसानी से इस पुल पर आ जा रहे हैं। इस पुल का निर्माण जो है वो भारतीय सेना ने किया है। महज चंद घंटे में जो है इस पुल का निर्माण कर दिया गया है, क्योंकि जब चिशोटी में बादल फटता है उसके बाद बेहद ज्यादा तबाही होती है। ये आप देखिए, दरिया को इतना ज्यादा तेज पानी आता है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, लोगों को भी अपने साथ बहा ले जाता है। घर, होटल, दुकानें, बड़े बड़े पत्थर, पेड़, सब कुछ तबाह हो जाता है। इस पुल से आसानी से आप लोग आ जा रहे हैं और राहत बचाव कार्य को ज्यादा तेज कर दिया गया है। आइए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। साहब, बेहद कम समय में भारतीय सेना ने पुल का निर्माण कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बड़े शुक्रगुजार हैं भारतीय सेना के कि 14 तारीख को जब एक बहुत दर्दनाक और एक जो नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल डिजास्टर है, वो क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर हुआ और जिसमें बड़ा एक जान माल का नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों को बहुत क्षति हुई है। वहीं पर कुछ लोग मलबे के अंदर दब गए, डेब्रिस के अंदर, और बट भारतीय फौज ने ऑपरेशन की कमांड संभाली, जिनके नेतृत्व के अंदर कई पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो NDRF है, चाहे वो SDRF है, CRPF है, ITBP है, BRO है, वो सभी काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। त्रासदी के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी। जब फ्लड आया तब हमें कोई किसी का पता नहीं है, बच्चे कहाँ हैं, भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, माँ बाप कहाँ है,
सब अपना अपना पड़ी है, अभी तक पता नहीं कहाँ कहाँ है, कोई पता नहीं। आपके घर में कितने होंगे? मेरे घर में इधर 7-8 लोग हैं। भाई है, मेरे बहन है, मेरे मायके है, यहाँ पे मायके है, भाई है, बहन है, सब गाँव वाले रो रही है। इनको ना खाने के लिए है कुछ, ना कुछ कपड़े लगाने के लिए। 3 मंदिर था हमारे ऊपर, वो भी चल गया। अभी हमारे पास यहाँ कुछ बैठने का स्कोप नहीं रहा। जो हमारे रिक्शा करने वाले थे वो सारे चले गए, जो कुछ थे सारे चले गए। हमारे नाग देवता, हमारा जो कुछ माता रानी थी वो भी चले गई। हमारे जो कुछ था वो सारे ले लिया। 4-5 मंजिल का एक घर था, तो जब घर को देखा मैंने तो यहाँ बहुत कह रहे। हमारा कुल देवी माँ काली थी, मेवनाथ था, थान देव था। ये हमारा पूरे सिस्टम में 10-12 घर थे। इधर जितने घर है सारे घर बह गए, घर बह गए। हर गाँव में किसी का 2, किसी का 1, किसी का 3, पूरा गांव उजड़ गया। गाँव उजड़ गया। जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद चल रही और यहां पर लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भारतीय सेना की तरफ से यहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। राहत और बचाव कार्य में जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है और यहां पर यही प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी लापता हैं उनका पता लगाया जा सके। सर, हम देख रहे हैं कि आप लगातार 4 दिनों से यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य कहाँ तक पहुंचा? राहत बचाव कार्य को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मुश्किलें थी वो कम की गई है। अब यहाँ पर जितना भी एरिया उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। मशीनरी पूरी तरीके से लगी हुई है, फोर्सेज लगी हुई है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। जो चीजें बोल्डर्स को जो ब्रेक करना था वो ब्लास्ट करके किया गया है, ब्रिज लगाना था वो ब्रिज लगाया गया, पावर सप्लाई को रिस्टोर किया गया है, वाटर सप्लाई को रिस्टोर किया गया है। मचेल के यात्रियों को जो यहाँ थे वो कल की डेट में पूरा इवैक्यूएशन किया गया है। तो पूर्ण तरीके से चल रहा है। हम इस एरिया को पूरे को सैनिटाइज कर रहे हैं धीरे धीरे तरीके से। पूरी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनकी मदद से, आर्मी की मदद से किया जा रहा है। किश्तवाड़ में हुई तबाही के 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब भी यहाँ हर ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब कोशिश है कि किश्तवाड़ के चशोती गांव में राहत पहुंचाई जाए, लेकिन इलाका सुदूर है, लिहाजा राहत पहुंचाना भी आसान नहीं। चिशोती में बादल फटने से बेहद ज्यादा तबाही हुई है। 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हम इस समय चिशोती में हैं और आप देखिए कि यहाँ पर युस्तर पर राहत बचाव कार्य को चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर किसी की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। भारतीय सेना के जवानों को देखिए, इस दरिया पर जो है एक पुल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। एक अस्थायी पुल बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर बादल फटने के बाद जो पुल तबाह हुआ है, यहाँ से जो लोग हैं उनकी आवाजाही हो सके, क्योंकि कोशिश प्राथमिकता सुरक्षा बलों की ये थी कि जितने भी लोग बलवे में दबे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए और वो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दूसरा, जो मचेल में यानी जो मचेल माता की यात्रा में श्रद्धालु गए थे उन्हें वहां से निकालना और उनको भी वहां से निकाला गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पुल है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। किश्तवाड़ में राहत बचाव कार्य आज 5वें दिन भी जारी। 62 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग लापता, 100 से ज्यादा लोग जख्मी, जिनमें से 30 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक। जम्मू जोन के आईजीपी बीएस टूटी साहब हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, राहत बचाव कार्य चल रहा है, हमने देखा कि आप डे फर्स्ट से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहेंगे? राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है? देखिए, इस बचाव कार्य के 2 पहलू थे। एक तो जब घटना घटी उसके बाद जो इमीडिएट हमें मदद पहुंचानी जो अपेक्षित थी हमसे, वो हम लोगों ने पहुंचाई, क्योंकि जैसे मचेल यात्रा उन दिनों चल रही थी तो हमारी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ऑन ग्राउंड थी, तो जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद जो दूसरा जो हमसे अपेक्षा थी वो ये थी कि जो भी डेड बॉडीज जो डिब्री के अंदर है उसको हम ढूंढ करके निकालें। ये भी लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। ऑपोजिट साइड में जितने भी तीर्थयात्री स्टैंडर्ड थे वो तकरीबन 5000 से ज्यादा थे, उनको हम लोगों ने सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचा लिया है। 14 अगस्त की रात किश्तवाड़ के चसोटी गांव में आई भीषण तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहाड़ी नाले राजाई नल्ला को मौत की धारा में बदल दिया। देखते ही देखते पत्थर, पेड़ और घर बह गए। पुल टूट गया। यात्री और श्रद्धालु पलक झपकते ही पानी में समा गए। इस त्रासदी में बहुत ज्यादा तबाही हुई और अब सिर्फ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही।
किश्तवाड़ जम्मू ग्राउंड जीरो से पंकज शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज़ 24।